मेंटल और इमोशनल प्रेशर को ना झेल पाना स्ट्रेस पैदा करता है। स्ट्रेस एक तरह से हमारे शरीर में होने वाले प्रेशर का रिएक्शन है। इसके होने के कई कारण हैं, पर कई बार यह यूजफुल भी हो सकता है। यह हमें डर और दर्द को दूर करने में मदद करता है। हालांकि जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। एक सर्वे के अनुसार 20 से 29 साल के युवा वर्ग सबसे ज्यादा तनावग्रस्त हैं। उनके तनाव का प्रमुख कारण है पीयर प्रेशर, प्रेशर टू सक्सीड इन एकेडमिक्स और वर्क एंड इरेगुलर रूटीन। 50% प्रोफेशनल्स के हिसाब से अनसर्टेन फ्यूचर स्ट्रेस का प्रमुख कारण है, फॉलोड बाय पर्सनल फाइनेंसेस एंड करियर ग्रोथ, बोथ स्टैंडिंग एट 40%। दुनिया हर साल 1 से 5 नवंबर तक इंटरनेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस वीक मनाती है। यह दिन लोगों को शांति और आराम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कोविड के चलते यह विषय अब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। मेरी सर्कल में हम इंटरनेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस वीक सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, wherein we will be featuring experts in this field to understand and create more awareness about the effects of stress. हेलो, नमस्कार। मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर दिशा पारिक से। डॉक्टर दिशा पारिक करेंटली द ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक पुणे में एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट के रूप में काम कर रही हैं। She has 8 years of clinical experience overall with avid interest in research in various fields of psychiatry. She's a psychiatrist with keen interest for working in women's mental health, child mental health, relationship counseling, and sexual health. She is certified in positive psychiatry, psychological first aid, and chronic pain management. She is currently training to become a Gottman style relationship therapist. She has taken various stress management and holistic health seminars for women's mental health. Welcome to Mary Circle, Dr. Disha Parekh. It is our privilege to have you here joining on Dr. Speak today. So, how are you, ma'am? Thank you so much. Thank you so much for having me. I'm really good. Oh, wonderful. So, let's quickly go to the first question. शुरू करें? Absolutely. Okay. So, मेरा पहला प्रश्न आपसे है, मैम, कि स्ट्रेस क्या है? प्लीज इसके बारे में कुछ बताएं हमें। ओके, सो बेसिकली जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो हम सब घबरा जाते हैं अचानक से, कह रहे बहुत स्ट्रेस हो गया लाइफ में, राइट? बट अगर हम ओवरऑल स्ट्रेस को देखें तो ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है। हर स्ट्रेस बुरा नहीं होता। तो जैसे स्ट्रेस अगर हम उसको डिफाइन करने जाए तो इट्स बेसिकली एन इमोशनल फिजिकल रिएक्शन टू एनीथिंग दैट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट। बाहर का कुछ भी है, स्ट्रेस हमारे बॉडी का रिएक्शन है उसकी तरफ, राइट? अभी राइट। कुछ स्ट्रेस तो बहुत जरूरी है टू रन लाइफ इटसेल्फ। तो जैसे भूख लग गई, वो भी एक स्ट्रेस है। अगर अगर वो नहीं होगा तो हम खाना ही नहीं खाएंगे, देन हाउ विल आवर बॉडी रन, राइट? सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज यू स्ट्रेस. So true. EU stress, Mm-hmm. U stress. So that is something which keeps us running, which keeps us motivated, which gives us signals कि अभी खाना खाना है, you have to do this. Somewhere it just drives us, right? Now when that stress level जब वो थोड़ा आगे निकल जाता है, when it's say constant, उससे relief नहीं मिलता। जैसे कि अभी भूख लगी, खाना खाया, stress कम हो गया। But अगर if it's constant, अगर 10 दिन तक खाना नहीं मिलता, then that stress वो distress हो जाता है। And that is the stress that we all talk about. उस स्ट्रेस का मैनेजमेंट करना होता है। तो बेसिकली ये स्ट्रेस है। ऑल राइट, काफी आसान शब्दों में आपने समझाया। तो मैं अगला प्रश्न आपसे पूछती हूँ कि स्ट्रेस हमारी मेंटल और फिजिकल वेलबींग को कैसे इफेक्ट करता है, कुछ इसके बारे में बताएं। राइट, सो डेफिनेटली जो हम स्ट्रेस की बात करते हैं, यूजुअली जो डिस्ट्रेस हो जाता है तो वो हमारे हर एक एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है। जैसे कि फिजिकली बोल दो, इमोशनली बोल दो, राइट? सो इफ वी बिगिन की फिजिकली क्या होता है, तो स्ट्रेस जो क्रॉनिक हो जाता है, लंबे समय तक रहता है, तो वो हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो इंक्रीज कर देता है। सो बेसिकली एज आई सेड, अगर हम बहुत ही बेसिक उस पे जाए तो इसको हम फ्लाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स बोलते हैं। मतलब जब स्ट्रेस बिल्कुल हुआ, सो जी। either I will fight the situation or I have to run away from that situation. So that is how हमारा बॉडी वायर्ड होता है। तो करेक्ट। अभी वो स्ट्रेस आया तो somewhere my body will start acting कि नहीं नहीं, it's something really dangerous, I have to fight it. And somewhere it starts releasing these stress hormones जिसको हम cortisol बोलते हैं।
तो उसका सारा फोकस बस इस डेंजर को खत्म करने में चला जाता है. सो इट स्टार्ट्स निग्लेक्टिंग द अदर एस्पेक्ट्स लाइक न्यूट्रिशन, डाइजेशन. वो बोलेगा नहीं नहीं, मैं खाना बाद में हजम कर लेता हूँ, पहले तो ये स्ट्रेस से डील करना है. सिमिलरली इम्यून सिस्टम, डाइजेशन, योर इंटायर गट एक्टिविटी, ओवरऑल फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन, वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, ये सारे धीरे धीरे अफेक्ट होने लगते हैं. वंस फिजिकली अफेक्ट होता है, ऑन द अदर हैंड इमोशनली भी अफेक्ट होता है. जैसे कि उसको बर्नआउट बोलते हैं. वह धीरे धीरे यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट. अगर समझो ऑन डे वन ऑफ द स्ट्रेस यू आर समहाउ एबल टू नेविगेट थ्रू इट, आप मैनेज कर लेते हो. पर धीरे धीरे जैसे स्ट्रेस बढ़ते जाता है, आपको चिड़चिड़ापन होने लगता है, आप अपसेट रहते हो ज्यादातर के, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती है, और छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है. जैसे कि पहले इस बात पे तो नहीं आता था रोना, तो ये जैसे बोलते हैं कि अभी कोप नहीं कर पा रहे. तो बेसिकली ये इमोशनली अफेक्ट करता है इस तरह से स्ट्रेस. क्या इस तरीके का लंबी समय तक रहने वाला स्ट्रेस आखिर में जाके जानलेवा भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल. सो जैसे मैंने बताया कि ये इमोशनली और फिजिकली दोनों तरह से अफेक्ट करता है. तो ऑफ कोर्स फिजिकली अगर हम देखें तो अल्टीमेटली अगर रिपीटेडली एक ही जगह पे तकलीफ होती जा रही है, तो जैसे अगर पहले हम गट बोलते हैं, तो गट इज वेरी मच जैसे बोलते क्लोजली रिलेटेड टू स्ट्रेस. तो एसिडिटी होने लगती है. तो एसिडिटी अगर चलती रही, उसको ठीक नहीं किया, देन इट कैन बिकम लाइक अ पेप्टिक अल्सर दैट अफेक्ट्स यू फर्दर. फिर it goes and causes strain on your heart muscles, on your lungs, on your other systems of the body. आपकी इम्यूनिटी खराब हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस होते हैं. तो अल्टीमेटली ये जो क्रोनिक डिजीजेस होने लगता है, फिर उससे भी जानलेवा हो सकता है. दूसरी तरफ अगर हम इमोशनली देखें तो इमोशनली जब स्ट्रेस बढ़ने लगता है, तो आप चिड़चिड़े हो जाते हो, अपना रूटीन का काम नहीं कर पाते, कहीं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो घर में ही रहते हो, मूवमेंट इतनी नहीं हो पाती है, और फिजिकली अफेक्ट हो जाते हो आप. इट कैन ऑल्सो लीड टू आगे जाके स्ट्रेस को अगर हैंडल नहीं किया गया तो और सिवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि एंजाइटी हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है. डिप्रेशन के साथ बोलो तो सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट्स भी हो सकते हैं. सो डेफिनेटली स्ट्रेस इज समथिंग वेयर इट्स द बिगिनिंग ऑफ समथिंग व्हिच कैन गो ऑन टू समथिंग मच मोर वर्स, एंड यस इट कैन अफेक्ट योर एंटायर वेलबींग. अभी आपने बहुत अच्छे से बताया कि ये फिजिकली दिखने लगता है, काफी सारी नई बीमारियां होने लगती हैं इससे जुड़ी. तो जो व्यक्ति खुलकर नहीं समझ रहा है कि उसके ऊपर बाकी बहुत सारे स्ट्रेस हैं, और ऐसे में अगर उसको ये सिंपल मैनिफेस्टेशंस फिजिकली हो रहे हैं, तो मैम ऐसी स्थिति में अगर वो से कोई बीमारी दिखती है, जैसे आपने कहा इंडिजेशन की प्रॉब्लम लगातार हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तो माइग्रेन्स होते हैं बहुत से लोगों को. तो इन इस टाइप के जब प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, तो जनरली व्यक्ति परेशान होकर फिजिकली जो बीमारी दिख रही है उसके डॉक्टर की तरफ भागता है. तो ऐसे में हम ये समय कैसे जाने कि हमें अब किस डॉक्टर को दिखाना है, rather than these प्रॉब्लम्स की बैक एक है तो वो ऑर्थोपेडिक के पास भाग रहा है, पेट की बीमारी है तो वो गैस्ट्रो के डॉक्टर के पास भाग रहा है. तो ऐसे में ये कैसे जाने कि हमें वक्त आ गया है कि हमें किसी मनोचिकित्सक को मिलना चाहिए, कैसे पता चलेगा? So basically यहाँ पे of course as the days go by, from the general public to the doctors even are getting more sensitized कि इसको recognize करना है. तो जैसे हम इनको psychosomatic illnesses बोलते हैं, तो जो mind और body है वो इतना intricately connected है कि mind body को affect करता है, body mind को affect करता है, right? So दोनों bi-directional है. तो यहाँ पे बिल्कुल ये भी है कि it is not कि उनके जो physical symptoms है वो नहीं है, तो फिजिशियन के पास जाना जरूरी है. जैसे अच्छा एसिडिटी जी. होती है तो वो जरूरी है, जी. ऑफ कोर्स. समझो कि ये बार बार हो रहा है, राइट? तो एक और क्वेश्चन है कि क्या ये जब होता है तो उसका कोई ट्रिगर है? क्या आप नोटिस करते हो कि हाँ, काम पे जब स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है तब मुझे एसिडिटी ज्यादा होने लगती है? क्या मेरी नींद कम होती है तब एसिडिटी ज्यादा होती है? क्या मुझे थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आ जाता है, तब एसिडिटी ज्यादा होती है? या फिर ऐसे भी कोई फिजिकल सिम्टम्स होते हैं जिनका कोई कारण ही नहीं होता? तो कभी जब बिना वजह फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, अनएक्सप्लेन्ड आते हैं, जैसे बस क्रॉनिक बॉडी पेन्स होते रहते हैं, तब जब ये अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स आते हैं, तब उनको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट करना चाहिए. जब एडिक्वेट ट्रीटमेंट लेने के बाद भी फिजिकल सिम्टम्स कम नहीं हो रहे, तब उनको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए. अनदर थिंग इज कि आई सपोज हर एक फिजिशियन बोल दो, जनरल प्रैक्टिशनर बोल दो, उन्होंने भी आई थिंक एक दो सवाल अगर और पूछ ले, दैट विल आल्सो बी रियली गुड कि हाउ इज योर लाइफस्टाइल, एनी अदर थिंग दैट इज वरिंग यू, कोई और स्ट्रेस है
आजकल अभी ये स्ट्रेस तो होता ही है सबको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप कैसे हैंडल कर रहे हो स्ट्रेस को। बिल्कुल, और वही मेरा अंतिम प्रश्न होगा डॉक्टर आपसे कि अब जब हमें पता चल गया है कि ये सारी बीमारी हमें किसी स्ट्रेस के कारण, किसी तनाव से हो रही थी, तो ये तनाव हम कैसे डील कर सकते हैं इससे, इसके लिए क्या करें, ये अब आप हमें जाते जाते बताइए। तो यस ऑफ कोर्स, बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसके कई सेमिनार्स हम लेते हैं, एंड ऑफ कोर्स बॉटम यही है कि क्या करें, राइट। सो ओवरऑल तो बहुत टिप्स आती रहती है, बट यहाँ पे दो चीजें हैं। तो एक जो होता है ना, वो हम बोलते हैं, जैसे उसको रेजिलियंस बिल्डिंग बोलते हैं, राइट। सो ये है कि फ्लड आएगा, कभी ना कभी तो आएगा, पानी सर के ऊपर से जाने वाला है, तो क्यों ना हम हमारा डैम थोड़ा और ऊपर बनाते जाए। तो जब आपको स्ट्रेस नहीं है, तब जो आप अपनी स्ट्रेस की कोपिंग मैकेनिज्म और जो आपकी जो स्ट्रेंथ्स है, उसको जो आप बिल्ड करते हो, उसको आप रेजिलियंस बिल्डिंग बोलोगे। तो जैसे आप एक स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क रखिए। सो आज के वर्चुअल कनेक्शन के वर्ल्ड में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कहीं खोते जा रहे हैं। आपके 1000 फेसबुक फ्रेंड्स होंगे, लेकिन रियल लाइफ में हाँ, फ्रेंड्स नहीं होते लोगों के, कोई लोग जिगरी मिलते दोस्त नहीं नहीं। होगा, दिल की बात सुनने वाला। जी। यस यस। तो फैमिली फ्रेंड से टच में रहिए, मिलते रहिए, बातें करते रहिए। सिर्फ अपनी स्ट्रेस शेयर मत कीजिए, बट स्पेंड गुड टाइम टुगेदर। फिजिकली एक्टिव रहिए। सो नॉट जस्ट कि हाँ अरे अभी हेल्थ में टेंशन हो रहा है, थोड़ा वजन बढ़ गया तो थोड़ा एक्सरसाइज कर ले, नहीं, जस्ट डू इट फॉर योर एंजॉयमेंट एज वेल। तो उससे भी बहुत हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। तो स्टे फिजिकली एक्टिव, प्ले सम स्पोर्ट्स, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। स्लीप एंड एपेटाइट, ये दो चीज पे बहुत ध्यान रखें कि आप खाना अच्छे से, न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हैं, नींद अच्छे से ले रहे हैं। इट रेंजेस फ्रॉम 6 to 9 hours, हर पर्सन की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, पर इतनी अच्छी नींद हुई, खाना अच्छे से हुआ, एक रूटीन मेंटेन हुआ, दिस कैन गो अ वेरी लॉन्ग वे कि आप हैंडल कर सकते हो उसको, राइट। एंड ऑफ कोर्स व्हेन नेक्स्ट थिंग इज, जब स्ट्रेस आता है, तो जब स्ट्रेस आता है, तब आप उस थॉट्स के साथ कैसे डील कर रहे हो, क्या आप गड़बड़ा जा रहे हो, आप कैसे उसको कोप कर रहे हो। तो कोपिंग यहाँ पे आता है, उसमें दो तरह होते हैं। एक होता है अडेप्टिव कोपिंग और एक होता है मैल अडेप्टिव कोपिंग। तो मैल अडेप्टिव में आता है कि आप गुस्सा हो जाते हो, कि आप चीजें तोड़ फोड़ कर देते हो, कि आप दूसरों पे गुस्सा निकालते हो, या आप अपसेट हो जाते हो, आप किसी से मिलते नहीं हो, आप खाना पीना छोड़ देते हो, आप स्मोकिंग या अल्कोहल का सहारा लेते हो, राइट, आप कम खाते हो या ज्यादा खाते हो। तो ये सब नेगेटिव कोपिंग हो गया। तो बेसिकली जस्ट अवेयरनेस लाइए कि आप कैसे कोप कर रहे हो स्ट्रेस को। नेक्स्ट हो गया पॉजिटिव चीजें कोपिंग के लिए। तो आप थोड़ा ह्यूमर यूज करते हो, आप डेफिनेटली चीजों को हैंडल करने की कोशिश करते हो, आप पॉजिटिव साइड देखते हो, राइट। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो कि ये सिचुएशन में अभी व्हाट कैन द बेस्ट दैट कैन बी डन, राइट। आप देखते हो कि कौन सी सिचुएशन में मेरे लिए नहीं है अच्छी, तो आप अपने आप, आपकी वर्क प्लेस पे जैसे स्ट्रेस हो रहा है, तो यू ट्राई एंड टॉक इट आउट, कम्युनिकेट करते हो। सो बेसिकली शिफ्टिंग फ्रॉम मैल अडेप्टिव कोपिंग टू अडेप्टिव कोपिंग, इससे आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बेहतर हो जाता है। सो बेसिकली वन थिंग इज, ऑन द बिफोर हैंड ओनली, पहले से ही थोड़ा अपना रेजिलियंस बनाइए, एंड जब स्ट्रेस एक्चुअली आता है, सो ट्राइंग टू कोप विद इट इन अ पॉजिटिव मैनर। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू फील दैट नो यू आर ट्राइंग बट यू आर नॉट एबल टू, then definitely seek help from friends, family, see how they can help you out. And of course you can seek help from any mental health professional like psychiatrists, psychologists, counselors, whomever you feel, reach out. Just reach out first, and definitely there are a lot of people who can legitimately guide you now. Basically just equip you with right tools ki हाँ इस तरह से stress को handle करो, and then you can take it ahead. वाओ, इतना अच्छा इंटरव्यू इतने कम समय में कोई दे सकता है डॉक्टर, मैं वाकई नहीं सोच सकती थी, वो भी खासकर आपके जैसा मेंटल हेल्थ पे बात करने वाला डॉक्टर। लेकिन वेरी टू द पॉइंट, वेरी क्रिस्प आंसर्स। इट वाज अमेजिंग टू एक्चुअली लिसन टू यू। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। आपने बहुत सारी जानकारी बहुत कम समय में बिल्कुल टू द पॉइंट दी। थैंक यू सो मच। मैं पूरी मेडी सर्कल की टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू मैम। थैंक्स अ लॉट।